नमस्कार दोस्तों। असल शिवसेना की जंग अभी खत्म नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर के 10 जनवरी के फैसले पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, जिसमें स्पीकर ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को असल शिवसेना मानी थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहली नज़र में ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का उल्लंघन किया गया है। अगर ऐसा होता है तो स्पीकर के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलेगा और उसको सजा भी हो सकती है। आइए हम समझते हैं पूरा मामला क्या है। आपको मालूम है कि जून 2022 में शिंदे ने शिवसेना के 54 एमएलए में से 37 एमएलए को अपने पाले में लाकर एक अलग गुट बना लिया था और दावा कर रहा था कि असल शिवसेना वही है। जिसके बाद उद्धव ठाकरे, जो उस वक्त शिवसेना के अध्यक्ष थे, उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट के 16 एमएलए के खिलाफ डिस्क्वालीफाई करने का पिटीशन डाला विधानसभा में। इसके खिलाफ एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। साथ ही एकनाथ शिंदे ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया कि असल शिवसेना उसकी है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने इस केस की सुनवाई शुरू की। सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मई 2023 में एक फैसला सुनाया। उसमें उन्होंने महाराष्ट्र के स्पीकर को यह पावर दिया कि वो डिसाइड करेगा कि कौन शिवसेना असल शिवसेना है, एकनाथ शिंदे वाली या उद्धव ठाकरे वाली। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को यह पावर दिया कि वो डिसाइड करेगा 16 एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने के पिटीशन पे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पीकर को यह सख्त निर्देश दिया था कि वो जिसके पास ज़्यादा एमएलए उसके बेसिस पे वो डिसाइड नहीं करे कि वो पार्टी उसकी है। मेन देखना है कि किसके पास ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट ज़्यादा है, पार्टी के वर्कर किसके साथ ज़्यादा है, उसके हिसाब से डिसाइड करना है कि कौन असल पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 10 जनवरी को महाराष्ट्र स्पीकर ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को असल शिवसेना मानी। साथ ही 16 एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने के पिटीशन को रद्द कर दिया और किसी भी गुट से किसी भी एमएलए को डिस्क्वालीफाई नहीं किया। न ही एकनाथ शिंदे के गुट से किसी को डिस्क्वालीफाई किया, न ही ठाकरे के गुट से किसी एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया। उद्धव ठाकरे ने स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इसके संज्ञान लेते हुए कहा कि पहली नज़र में ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का उल्लंघन किया गया है और मेजॉरिटी एमएलए के बेसिस पे पार्टी डिसाइड कर दिया गया है कि पार्टी किसकी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को 10 जनवरी को अपने दोनों फैसले के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स 2 अप्रैल तक सबमिट करने बोला। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ गुट के सभी 16 एमएलए को जवाब दाखिल करने बोला 2 अप्रैल तक। इसकी अगली सुनवाई 8 अप्रैल को है। अब 8 अप्रैल को डिसाइड होगा क्या विधानसभा स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर के फैसला किया। अगर ऐसा होता तो उसके खिलाफ जो केस चल सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, और फिर सजा भी हो सकती है। तो अब 8 फरवरी को डिसाइड होगा क्या होगी।